35 given below are certain situations, analyze and describe its possible impact on a person. इसके possible impact क्या होंगे, यहाँ पर कुछ situations दिए हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उनके इम्पैक्ट होंगे किसी भी पर्सन पर, वो आपसे पूछा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो कि आपसे पूछे गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। पहला केस है यहाँ पर ए पार्ट है। ए पार्ट में कहा गया आपसे कि टेस्टिस ऑफ अ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मीन्स जब उसके अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे उस समय जो स्क्रॉटम में टेस्टिस ना जा करके वहीं कहीं लोअर एब्डोमिनल में रह गए। ठीक है, डिसेंड मतलब नीचे नहीं उतरे। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा उस बॉय के ऊपर। तो देखो, तुम्हें पता है कि स्क्रॉटम में टेस्टिस क्यों होते हैं, क्योंकि टेस्ट जो स्पर्म्स होते हैं, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है, स्पर्म्स फॉर्मेशन नीड्स लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इट नीड्स लोअर टेम्परेचर, hence sperm formation will be affected. So sperm formation will be affected or adversely affected, will be affected adversely. ठीक है, मीन्स उसमें स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सेकेंड है वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड। अब यदि वास्ट डिफरेंस को ही प्लग कर दिया जाए तो क्या होगा, स्पर्म्स विल नॉट बी मूविंग, स्पर्म्स मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वास्ट डिफरेंस एक पैसेज है जहाँ से स्पर्म्स मूव करते हैं। तो सेकेंड केस में लिख सकते हो वास्ट डिफरेंस क्या है, वास्ट डिफरेंस इज अ पैसेज, वास्ट डिफरेंस is a passage for sperm transfer, passage for sperm transfer। तो अब यदि स्पर्म का ट्रांसफ़र कैसे होगा, सो इफ़ मैन की जो वास्ट डिफरेंस है वो प्लग कर दिया जाएगा तो स्पर्म ट्रांसफ़र विल नॉट बी पॉसिबल। सो इफ़ द वास्ट डिफरेंस इज प्लग, तो यदि वास्ट डिफरेंस को ही पैसेज को प्लग कर दिया तो स्पर्म्स का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि पैसेज क्लोज हो गया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे वास्ट डिफरेंस इज अ पैसेज फॉर स्पर्म ट्रांसफर इफ वास्ट डिफरेंस इज प्लग्ड, उसको बंद कर दिया जाएगा तो स्पर्म्स विल नॉट बी फर्दर ट्रांसफर्ड। तो ये हमारा बी पार्ट पे हो जाता है। अब करते हैं हम सी पार्ट। सी पार्ट है प्रोस्ट्रेट एंड सेमाइनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। तो यदि ये फंक्शनल ही होंगे तो क्या होगा, सी पार्ट में क्या है कि यदि दोनों ही ग्लैंड्स फंक्शन नहीं होंगे तो ये जो सीक्रीशंस ऐड करते हैं, ठीक है ना, दीज ग्लैंड्स एड्स सिक्रीशंस ऐड करते हैं किसमें, टू स्पर्म्स फॉर नॉरिशमेंट, उनका नॉरिशमेंट होता है उससे, फॉर नॉरिशमेंट एंड इजी मूवमेंट, उनका जो मूवमेंट इजी हो जाता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो वेसाइकल्स हैं यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल्स हैं, इनका फंक्शन होना भी जरूरी है। एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड इन अ ह्यूमन फीमेल। अब यदि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होगा, तुम्हें पता है कि यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता है, एग रिमेन्स फॉर अ वन डे, जो एग जिंदा रहता है वो एक दिन के लिए रहता है। तो एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इट विल कम आउट थ्रू द वेजाइना, इट रिमेन्स फॉर वन डे। ठीक है, बट if it is not fertilized then what will happen, the thickened lining of blood in uterus break, वो ब्रेक हो जाएगी and come and will come out through vagina along with mucus and unfertilized egg, अनफर्टिलाइज्ड एग। जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो थिकेंड लाइनिंग, जिसने यूट्रस में एक थिक लाइनिंग बनाई थी ब्लड ने यूट्रस के अंदर
टू कीप सेफ एम्ब्रियो या टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो वो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगी और वो फिर बाहर आती है विद ब्लड बाहर आएगा विद द म्यूकस एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। अंडरस्टूड। ई पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली। देखो यदि प्लेसेंटा प्रॉपरली अटैच नहीं है तो यानी कि जो रिक्वायरमेंट है आपकी बच्चे के लिए, जो अंदर बेबी डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, तो वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चा जो है माँ से अपने भोजन लेता है, ठीक है, खाना लेता है, और साथ में ऑक्सीजन भी उसी से आती है प्लेसेंटा के थ्रू, और जो फूड है वो ऑक्सीजन आती है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी फुलफिल्ड, एज वेल एज जो वेस्ट है वो भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि जो वेस्ट नहीं निकल पाएगा, तो उससे सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल नॉट फुलफिल्ड एंड द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो विल बी अफेक्टेड, डेफिनेटली इट विल बी अफेक्टेड, एंड कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, एंड सम सीरियस प्रॉब्लम्स ऑल्सो अकर। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी यदि प्लेसेंटा अटैच नहीं है यूट्रस में प्रॉपरली, राइट। तो यहाँ तक तो 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब आगे 2 पार्ट और बचे हैं, ए और बी, जो कि ऑप्शनल पार्ट है। आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले। A doctor has advised Sameer to reduce sugar intake in his diet and do regular exercise after checking his blood test reports. डॉक्टर ने कहा समीर को कि तुम शुगर का इंटेक कम करो और रेगुलर एक्सरसाइज करो और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स को चेक करो। विच डिसीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम। तो समीर को यहाँ पर क्या हो सकती है डिसीज़, डायबिटीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ है। एंड नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पर हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, दैट इज इंसुलिन फॉर द डिसीज, ठीक है। एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन, वो क्या आपका पैंक्रियाज। तो ये बहुत ही देखो आसानी से आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये निपट गया। ये 3 मार्क्स थे, ये आपने 3 वर्ड्स में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। फिर यहाँ पर 2 मार्क्स का ये दो क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में है। विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। तो तुम्हें पता है यहाँ पर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, साइटोकाइनिन। एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ, दैट इज एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन जो है वो आपका रैपिड सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्सिसिक एसिड आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनहिबिट द ग्रोथ। तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसमें लिखना है, कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर लेते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझाओ क्वेश्चन। 5 मार्क क्वेश्चन है, 35 नंबर का क्वेश्चन, तो ये 5 मार्क क्वेश्चन है, आपने अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।